मित्रों, भाइयों बहनों, कौशल रोजगार निगम, इसमें भी विषय आता है कि इसमें 20% का आरक्षण किया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये उन्हीं लोगों के लिए है जो गरीब हैं, 1 लाख से नीचे, 1,80,000 से नीचे। इस स्लैब में से ज्यादा भले ये नौकरियां आउटसोर्सिंग की हैं, पक्की नहीं है, फिर भी जिसके पास कोई नौकरी नहीं है उसको कच्ची भी मिल जाए तो उसको अच्छा खासा पैसा और परिवार चलाने के लिए मिल जाता है। अभी तक जो भर्तियां हुई हैं इसका हमने हिसाब लगाया है, न केवल 20% बल्कि अनुसूचित जाति को जो मिल रही हैं उसमें 41% नौकरियां और एचकेआर में अनुसूचित जाति को मिल रही हैं, 20 की बजाय 41 मिल रही है। इसलिए जैसे मैंने बताया कि गरीब संख्या अभी अनुसूचित जाति की ज्यादा है। मैं कामना करता हूं कि हम अमीरों की श्रेणी में आए। हमारे अभी लगभग 91,000 ऐसे एम्प्लॉइज सरकारी नौकरी करते हैं, 90,000 लगभग ऐसे हैं जो प्राइवेट नौकरी करते हैं। ये संख्या और कैसे बढ़े, इसमें शिक्षा पर हम जोर देंगे। मुझे एक बात की खुशी है कि हमारी जो आबादी है अनुसूचित जाति की, उसके अंदर पढ़ने वाले बच्चों का प्रतिशत वो लगातार बढ़ रहा है। और ये प्रतिशत बच्चों का, जो बच्चे स्कूली शिक्षा ले रहे हैं, वो परसेंट 32% है, 32%। और जिस समाज के बच्चे 30% से ज्यादा पढ़ने लग जाएं तो ये मान के चलो कि समाज आगे बढ़ना उसने शुरू किया है। तो आपके बच्चे 32% संख्या में पढ़ाई करते हैं, एक अच्छी बात है, लेकिन इनको ऊंची पढ़ाई, उच्च शिक्षा ये कैसे मिले? और इसमें भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, स्टेट की हैं, सेंटर की हैं, इसकी कोचिंग अनुसूचित जाति के लिए ये कोचिंग मुफ्त कराई जाएगी, कोई पैसा इससे नहीं लिया जाएगा, ताकि आपके बच्चे नौकरियों में कैसे आगे बढ़ सके। गांव-गांव में लाइब्रेरीज ये खोली जाए। कल ही प्रधानमंत्री जी ने, यानी हमारे वित्त मंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं में घोषणा की है कि हर गांव में लाइब्रेरीज होनी चाहिए। तो उन लाइब्रेरीज के लिए केंद्र सरकार भी योगदान कर रही है। आपको गांव के अंदर या अपने मोहल्लों में भी स्कूली बच्चे अथवा कॉलेज के बच्चे, उनको पढ़ने के लिए लाइब्रेरीज की आवश्यकता है। उसके लिए भी जहां जहां से मांग आएगी वो सब लाइब्रेरीज वो पूरी बनवा दी जाएंगी। मित्रों, गरीबों को कैसे रोजगार मिले, कैसे वो आय अपनी बढ़ाएं, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मैंने बनाई है। उसके 861 कैंप लग चुके हैं। अगले महीने से कैंप दोबारा से लगने वाले हैं। और हमने बैंकों को कहा है कि आप लोग सहयोग करिए, जिसको जैसा पैसा लोन चाहिए, चाहे छोटी इंडस्ट्री लगानी है, चाहे उसको कोई अपना गाय भैंस खरीद करके उसके दूध के से अपने परिवार का सेवन करना है, किसी भी प्रकार की सहायता सरकार सब्सिडी और जो देते हैं हम उसमें सुविधा, उसके अलावा बैंकों की ओर से भी उनको लोन सक्षम मिल जाए। अभी तक 32,000 लोगों को ये लोन हमने पिछले साल दिलवाया है। हमारा टारगेट है 1 लाख परिवारों को हम अपने जो गरीब हैं, जो 1 लाख रुपए की आमदन से भी कम है, ढूंढ के घर से लाते हैं और उसको काम कराते हैं। हमारे जब कैंप लगे, गरीब परिवारों को जब बुलाया जाए उसमें उनको जरूर जाना चाहिए, ताकि उनके परिवार की स्थिति ठीक हो जाए। क्योंकि हम जब हिसाब लगाते हैं, परिवार पहचान पत्र में हमने लगाया है हिसाब कि कुल हरियाणा का 40% ये परिवार उस योजना के अंतर्गत आते हैं परिवार पहचान पत्र में। लेकिन जब अनुसूचित जाति का विचार किया है तो अनुसूचित जाति में से तो लगभग 75% परिवार उस 180 से नीचे आते हैं। तो सबसे ज्यादा लाभ अगर होगा तो अनुसूचित जाति के लोगों को होगा। गरीबी जहां ज्यादा है उनका सहयोग भी उसी प्रकार से हम ज्यादा करेंगे। हमने राशन कार्ड बनाने का काम, 180 से नीचे के जो आय के वर्ग के लोग हैं, ऑटोमेटिकली उनका राशन बनेगा। जिनका पहले नहीं भी था, ऐसे 12 लाख नए परिवारों के हमने पिछले 25 दिसंबर को नए राशन बनाए हैं, 12 लाख परिवारों को। अच्छा, हमें थोड़ा जानकारी मिल जाए, जो यहां लोग बैठे हैं जिनके पहले राशन कार्ड नहीं थे और 25 दिसंबर के बाद बने हैं, ऐसे कोई है तो जरा हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया, ये सब उन 12 लाख परिवारों में से हैं जिनके राशन कार्ड बाद में बने। नहीं तो 2011 के बाद नए राशन कार्ड बने ही नहीं थे। हमने 12 साल के बाद एक नया ये अभियान चलाया है। इसी प्रकार ऐसे सब परिवारों के 5 लाख रुपया बीमा की जो बात की है, चिरायु योजना, इसमें भी हमको लागू किया है। हमने अंत्योदय आहार योजना, अर्थात गरीब परिवारों को 10 रुपए में भोजन मिल जाए। हमारे मजदूर भाइयों को, उनको चाहे वो शुगर मिल में काम करते हैं, मंडी में काम करते हैं, या लेबर कॉलोनियां जहां हैं, लेबर चौराहे जहां हैं, ऐसे सब जगह पर ऐसी कैंटीन्स बनाई जा रही हैं। अटल जी के नाम से वो कैंटीन चल रही हैं 10 रुपए में। इसको और आगे विस्तार देंगे। इस बार के बजट में हम सोचते हैं इन कैंटीन्स की व्यवस्था और पुख्ता बना करके इनकी संख्या बढ़ाई जाए, ऐसा हम सब कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना, अन्न के बिना यानी उसके अभाव में कोई व्यक्ति जीवन जिए ठीक नहीं है। देश भर में
इस योजना को 1 साल के लिए और बढ़ाया है, जिसमें पहले तो 1 रुपया 2 रुपए के हिसाब से पैसा लिया जाता था। अब वो 1 रुपया 2 रुपया भी उसको मुफ्त कर दिया है कि इन परिवारों को कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, अनाज उनको मुफ्त दिया जाएगा। 1 साल के लिए इसको और बढ़ा दी है आगे। मुख्यमंत्री विवाह शगन योजना में पहले 51,000 रुपया हम देते थे अनुसूचित जाति के लोगों को, अब उसको हमने 71,000 रुपया कर दिया, 20,000 रुपया उसमें बढ़ा दिया है, ताकि हमारे परिवारों में किसी प्रकार की कठिनाई ना आए।